क्या हुआ बेटा, क्या सोच रहे हो? माँ, मेरा नाम राम भोला कैसे पड़ा? मेरे किसी भी मित्र का ऐसा नाम नहीं है। क्योंकि तुम्हारे किसी भी मित्र ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जो तुमने किया है। मैंने ऐसा क्या कार्य किया है? क्योंकि जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो तुम्हारे मुख से सर्वप्रथम राम शब्द निकला था, इसलिए हमने तुम्हारा नाम राम भोला रखा था। किंतु मैं तो जानता नहीं था, फिर मेरे मुख से ये नाम कैसे निकला? क्योंकि तुम प्रभु राम के सबसे अधिक प्रिय हो, इसलिए उन्होंने स्वयं तुम्हारे मुख से ये नाम निकलवाया। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बता दी। अब मैं अपने सब मित्रों को बताऊंगा कि मेरा नाम राम भोला कैसे पड़ा। अच्छा अच्छा ठीक है, बता देना, लेकिन पहले सो जाओ, रात्रि बहुत हो गई है ना। चलो आंखें बंद करो। राम भोला, ज्यादा तो नहीं जला ना? मेरे राम भोला का पेट भर गया? हाँ माँ, भर गया। अच्छा तो अब तुम यहीं रहना, संध्या होने ही वाली है, मैं गौ माता के भोजन का प्रबंध करती हूँ, ठीक है? ठीक है माँ। चिड़िया, चिड़िया, मुझे गाल दिया। जल्दी कोई आओ, कोई आओ। अरे जा 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 जा, बैग तुम लग रहा है, ले जा। अरे कोई क्या लाओ, जल्दी करो। राम भोला, राम भोला, माँ, तुम्हारी माँ को सांप ने काटने, जल्दी चलो। माँ, माँ, कुछ बोलिए ना। माँ, क्या हुआ आपको? कुछ बोलिए ना। माँ, कुछ नहीं होगा आपको। माँ, माँ, क्या हुआ आपको? मौसी, माँ कुछ बोल क्यों नहीं रही? माँ, माँ, आंखें खोलिए ना। ये कहाँ लेकर जा रहे हैं मेरी माँ को?
पाता, जो सुनो, धरती पर राम बोला को लेकर जाओ है वो और कजरी से कहना इसका ध्यान रखें। निश्चित ही एक दिन जाता। पता नहीं परमात्मा ने इस बालक की नीति में इतने दुख क्यों लिखे हैं। इसकी अपनी माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और इतनी छोटी सी आयु में उसकी चुनिया माता भी छोड़ गई। अब विधि के विधान को कौन टाल सकता है। मैंने नापित को बुलाया है, वो आता ही होगा। लो आ गया नापित। आओ नापित। नापित, तुम राजापुर के मुखिया पंडित आत्माराम जी के पास संदेश लेकर जाओ ताकि हम उनके पुत्र रामबोला को जल्द से जल्द उन्हें सौंप सके। जो आ गया हरि भैया, मैं भी जाता हूँ। पंडित जी प्रणाम। प्रणाम। कौन हो तुम? मैंने कभी तुम्हें देखा नहीं। पंडित जी मैं नापित हूँ, हरिपुर ग्राम से आपके लिए ग्रामवासियों का संदेश लेकर आया हूँ। कैसा संदेश? आपको तो विदित होगा पंडित जी, आपका पुत्र रामबोला पिछले 5 वर्षों से हरिपुर में रह रहा है। संक्षिप्त में बताओ अपना संदेश। हमें ज्ञात है पंडित जी कि बालक के जन्म के समय बालक के माता का स्वास्थ्य सही नहीं था, तो हमारे गांव की दुनिया उसे अपने साथ ले आई थी उसके पालन पोषण हेतु। और 2 दिन पूर्व सर्पदंश की वजह से उसकी मौत हो गई है और उसके कुटुंब में भी कोई नहीं है। इसलिए इस समय उस बालक को आपके प्रेम और छत्र छाया की आवश्यकता है। मैंने उसे कभी अपना पुत्र नहीं माना। मेरी पत्नी का स्वास्थ्य खराब नहीं है कि तू जन्म लेते ही उस दुष्ट बालक ने मेरी अर्धांगिनी का जीवन निगल लिया। मगर दुनिया ने तो हमें यही बताया था कि माता ने स्वयं अपने स्वास्थ्य के कारण उसे अपना पुत्र सौंप दिया था। ना तो बालक की माता जीवित है, ना ही मुझे उससे कोई मोह है। मैंने तब भी उसे नहीं अपनाया था और अब भी नहीं अपना सकता। वो अपनी जननी का हंता है। पैदा होते ही उसकी मां चल बसी। वो अशुभ है, अशुभ। मैं उसे कदापि स्वीकार नहीं कर सकता। ऐसा अनुमति मत कीजिए पंडित जी। हो सकता है कि मात्र एक सहयोग हो। बालक बिना अपने माता पिता के कैसे जीवन यापन करेगा? उसे बालक समझने की भूल मत करना। वो राक्षस है, राक्षस। जन्म के समय उसके मुख में पूरे 32 दांत थे और वो रोया भी नहीं था और उसकी काया भी नवजात शिशु की अपेक्षा बहुत विशाल थी। क्या ये मात्र संयोग हो सकता है? ये क्या कह रहे हैं आप? जन्म के समय 32 दांत? ऐसा तो ना कभी सुना, ना कभी देखा। ये तो वास्तव में एक चिंता का विषय है। मेरा अब उससे कोई सरोकार नहीं। जिस दिन मेरी पत्नी की मृत्यु हुई उसी दिन मैंने उसे त्याग दिया। जो बालक अपने पालन पोषण करने वाले का नाश करता हो, भला मैं उसे क्यों अपनाऊंगा? मैं उसकी परछाई भी नहीं देखना चाहता। वो जिए या मरे, मुझे कोई चिंता नहीं। जाओ। जो आ गया पंडित जी। यदि रामबोला की सच्चाई मैंने समस्त ग्रामवासियों को बता दी तो सभी लोग इससे विमुख होकर इसका परित्याग कर देंगे। किंतु वो बालक भी तो अशुभ प्रतीत होता है। जन्म के समय उसके मुख में 32 दंत थे। पैदा होते ही अपनी जननी का काल बन गया। वो पालन करता माता को भी खा गया। न जाने भविष्य में और कितने लोगों को ये मृत्यु का ग्रास बनाएगा। नहीं, मैं अपने ग्रामवासियों का अहित बिल्कुल नहीं होने दूंगा। अपने ग्रामवासियों की भलाई के लिए उसे बाहर जाना ही होगा। उसका कोमल मुख देखकर मेरा हृदय बिल्कुल नहीं पिघलेगा। उसे मुझे बाहर भेजना ही होगा। कैसे भी करके मुझे उसका बहिष्कार करवाना ही होगा। क्या हुआ नापित? ये घबराए क्यों हो और काफी भयभीत भी दिखाई दे रहे हो? लगता है ये अशुभ समाचार है। सत्य का आप लोगों ने। समाचार वास्तव में बहुत अशुभ है। क्या बालक की माता के साथ कुछ अनहोनी घटित हो गई है? अनहोनी तो उसी दिन घटित हो गई थी जिस दिन इस बालक ने जन्म लिया था। जो भी समाचार है हमें विस्तार से बताओ। समाचार यह है कि पंडित आत्माराम जी ने अपने पुत्र को अपनाने से मना कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? एक पिता अपने पुत्र से मुंह कैसे मोड़ सकता है? तो वास्तव में अशुभ समाचार है। अशुभ तो वो कारण है जिसकी वजह से उन्होंने अपने पुत्र को अपनाने से मना किया। कैसा कारण? एक पिता का हृदय इतना निष्ठुर कभी नहीं हो सकता। किंतु नापित की संपूर्ण बात तो सुन लो काशी। यदि पंडित आत्माराम ने ऐसा ठोस निर्णय लिया है तो अवश्य ही इसके पीछे कोई विशेष कारण रहा होगा। उनका कहना है कि वो एक सामान्य बालक नहीं है बल्कि एक माया भी है।
मायावी, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो नापित? कहीं तुम रामबोला के पिता के स्थान पर किसी और घर तो नहीं पहुंच गए? स्वयं चुनिया ने हमें बताया था कि बालक की माता ने उसके हाथों में बालक को सौंपा था। हाँ, अब तो हमें तुम्हारी बातों पर ही संदेह होने लगा है नापित। संदेह तो मुझे भी हुआ था जब तक सत्य पता नहीं था, लेकिन जब उन्होंने सत्य बताया तो मैं भयभीत होने लग गया। जिस बालक के सुंदर सुंदर मुख पे हम लोग मोहित हो रहे थे वो मात्र एक छलावा है। क्या? हाँ, उन्होंने बताया कि जन्म के समय इस बालक के मुख में 32 दंत थे। जन्म के समय इस बालक की माता की मृत्यु हो गई। न जाने कितने और लोगों का वो काल बनेगा। उसके पिता ने उसका त्याग इसलिए कर दिया क्योंकि वो अपनी पालन करता माता का हंता है। तो क्या हम इतने दिनों तक एक मायावी बालक के साथ गांव में रह रहे थे? कदाचित इसीलिए उसकी माता और चुनिया की मृत्यु हो गई। अब हम सबके अनिष्ट की बारी है। हमें उस लड़के का मुख भी नहीं देखना चाहिए। हम सबको उसकी छाया से दूर रहना चाहिए। एक राक्षस के साथ करुणा का बर्ताव करना बिल्कुल भूल होगी। पर उसके लिए सबसे पहले हमें उस बालक को इस गांव से निष्कासित करना होगा। इसका निर्णय हम सब कैसे कर सकते हैं? इसका निर्णय करने के लिए हमें पंच प्रमुख के पास जाना होगा और इस पूरे ग्राम के सामने अपनी बात को रखना होगा और सर्वसम्मति के साथ इस पर फैसला करना होगा। नापित, तुमको ये सब कुछ पंच प्रमुख के समक्ष जाकर कहना है। सुनो सुनो सुनो, सभी ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि कल द्वितीय पहर के उपरांत पंच प्रमुख के समक्ष उपस्थित रहेंगे। बालक रामबोला के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेना है। यह तो बहुत ही गंभीर विषय है। और क्या कहा पंडित जी ने? वो इस बालक को अपना पुत्र नहीं मानते। उनके अनुसार ये एक मायावी है। अगर कठोर शब्द में कहूँ तो एक मायावी पिशाच। कदाचित पंडित जी का कथन सत्य है, इसलिए पंडिताइन ने चुनिया को अपना पुत्र सौंप दिया। पर उस बेचारी सरल हृदय को क्या पता था कि जिसे वो अपना पुत्र समझ रही थी वही उसका काल था। जिस बालक के सगे पिता ने उसे अपनाने से मना कर दिया हो और जिसकी माता ने स्वयं उसे दूसरों को सौंप दिया हो, यह बालक अवश्य ही अशुभ ही होगा। इसे इस समाज से और इस ग्राम से निष्कासित करना ही होगा, अन्यथा पता नहीं भविष्य में कितने और ग्रामवासियों के साथ अनर्थ घटित हो जाए। आप लोगों की इस विषय में क्या राय है? परंतु मुखिया जी, इस अबोध बालक को ग्राम से निष्कासित करना, इसके साथ निष्ठुरता होगी। श्यामा जी, आप इस बालक के भोले भाले मुख पर मत जाइए। ये सब मात्र एक छलावा है, छलावा। इस बालक के प्रति जो भी आत्माराम जी के विचार थे तो स्वयं मैंने अपने कानों से सुने हैं। उनके मुख पे जो इसके प्रति कठोरता थी वो देखी है मैंने। जिस बालक के माता पिता ने उसका त्याग कर दिया तो हम सब क्यों उसके मोह पास में बंध रहे हैं? आज से कोई भी इस बालक के मुख पर दृष्टि नहीं डालेगा, अन्यथा ये बालक अपने कोमल चितवन से और अपने मोह पास से उसे उसी प्रकार बांध लेगा जिस प्रकार से इसने चुनिया को अपने प्रेमवश में कर लिया था। हमें अपने मन को कठोर करना ही होगा और इस बालक का बहिष्कार और निष्कासन करना ही होगा। हम उस बालक का बहिष्कार करते हैं। हाँ, हम इस बालक का बहिष्कार करते हैं। हाँ, आप सब ग्रामवासियों के सर्वसम्मति से इस बालक को इस गांव से निष्कासित किया जाता है। अब हमको इसकी परछाई से भी बच के रहना होगा। राह में डोर जो टूटी, कठिन ये जीवन हो जाता। जिसका अपना चला जाए वो जगह कोई ना भर पाता। विधना ने जो लेख लिखा वो नहीं कभी भी मिट पाता। जो धरती पर आता है वो निश्चित ही एक दिन जाता। जो धरती पर आता है वो निश्चित ही एक दिन जाता।